हेलो डियर स्टूडेंट्स, करते हैं स्क्रू गेज का नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है स्क्रू गेज विथ पिच एंड सर्कुलर स्केल डिवीजन 50 आर यूज टू मेजर अ थिन शीट ऑफ एल्यूमिनियम. सो दिस इज 2016 प्री वाई क्यू ऑफ JEE. सो गिवन डेटा नोट कर लेते हैं. पिच है 0.5 mm. टोटल सर्कुलर स्केल के डिवीजन्स हैं. ये सर्कुलर स्केल होती है, इसमें जो टोटल डिवीजन्स दे रखे हैं वो 50 दे रखे हैं क्वेश्चन में. Before starting measurement, it is found that when two jaws of screw gauge are brought in contact, 45th division coincides with the main scale line and the zero of main scale is barely visible. तो क्वेश्चन बोल रहा है कि देखो यहाँ पे ये जॉज हैं A और B, इनके बीच में हम लोग वायर या स्फेयर पुट करते हैं ताकि उसकी मेजरमेंट ली जा सके. अभी यहाँ पे कुछ भी नहीं है, हमने B और A जॉ को टच कर दिया है. जब हम टच करते हैं तो यहाँ पे भी ज़ीरो रहना चाहिए, दोनों का ज़ीरो कोइंसाइड करना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा. इसका मतलब हमारे पास कुछ एरर है. अब क्वेश्चन ने बोला है कि जो हमारा ये लीनियर स्केल है इसका ज़ीरो विजिबल नहीं है. तो जब लीनियर स्केल का ज़ीरो विजिबल नहीं होता तो हमारे पास जो एरर होता है उसको हम कहते हैं नेगेटिव ज़ीरो एरर. दूसरी बात, जो हमारी ये सर्कुलर स्केल है, ये इसके अंदर टोटल जो डिवीजन्स हैं वो हैं दिए हुए 50. एग्जाम्पल के लिए लेट अस से कि ये वाली जो सर्कुलर स्केल है इसमें टोटल डिवीजन्स हैं 100, और क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव ज़ीरो एरर है इसलिए यहाँ पे 95th डिवीजन इस लाइन के साथ, रेफरेंस लाइन के साथ टच कर रहा है. इसका मतलब हमारा जो ये ज़ीरो एरर क्या हो गया, हमारा नेगेटिव हो गया. यानी कि हमारा कितना रीडिंग यहाँ पे नीचे चला गया, 5 रीडिंग्स, क्योंकि ज़ीरो यहाँ पे है तो 1 2 3 4 5. ठीक है, तो जो हमारा ज़ीरो एरर होगा वो होगा नेगेटिव, और कितना होगा वो 5 डिवीजन्स के बराबर होगा. एक डिवीजन की मेजरमेंट अपन को लेनी पड़ेगी, उसको अपन लीस्ट काउंट कहते हैं. एक डिवीजन की मेजरमेंट को लीस्ट काउंट कहते हैं. यहाँ पे 5 डिवीजन है तो 5 इंटू लीस्ट काउंट करेंगे माइनस के साइन के साथ, तो नेगेटिव ये टोटल ज़ीरो एरर अपने पास आएगा. ऐसे करना है. अब इस क्वेश्चन में अपन को टोटल सर्कुलर स्केल में डिवीजन्स कितने दिए हैं बेटा, 50 दिए हैं, और यहाँ पे 45th डिवीजन टच कर रहा है. इसका मतलब ज़ीरो से कितना नीचे है ये, 5 डिवीजन्स. तो एक तो हमारा नेगेटिव ज़ीरो एरर होगा, है ना, और नेगेटिव ज़ीरो एरर में -5 लिखेंगे और मल्टीप्लाई किससे करेंगे, लीस्ट काउंट से. लीस्ट काउंट कैसे निकालेंगे, पिच को टोटल सर्कुलर स्केल डिवीजन के साथ डिवाइड कर दो, सो लीस्ट काउंट आ जाएगा. ठीक है, तो अपन ने क्या करा, लीस्ट काउंट निकालने के लिए पिच को टोटल सर्कुलर स्केल के डिवीजन जो कि 50 उनके साथ डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास लीस्ट काउंट आ गया. नेगेटिव ज़ीरो एरर -5 इंटू लीस्ट काउंट करा तो नेगेटिव ज़ीरो एरर भी अपने पास आ गया. ठीक है, आगे क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट इज़ द थिकनेस ऑफ शीट. मेन स्केल रीडिंग 0.5 mm है, और 25th अब हमने यहाँ पे जो इंस्ट्रूमेंट है वो डाल दिया बीच में, वायर वगैरह जो भी हमने मेजर करनी है थिकनेस शीट की वो यहाँ पे रखी हुई है, और सर्कुलर स्केल की डिवीजन्स यहाँ पे बता रहा है कि 25th डिवीजन कोइंसाइड कर रही है मेन स्केल लाइन के साथ. तो यहाँ पे 25th जो डिवीजन है वो कोइंसाइड कर रही है. अब एक डिवीजन की विड्थ लीस्ट काउंट के बराबर होती है, मैंने आपको बताया. तो 25 डिवीजन्स की जो रीडिंग होगी वो किसके बराबर होगी, 25 इंटू 0.01, यानी कि लीस्ट काउंट है ना ये 0.01 अपना. तो अब अपन ने टोटल रीडिंग निकाल लेनी है थिकनेस के लिए. तो फॉर्मूला होता है टोटल रीडिंग का, मेन स्केल की रीडिंग में सर्कुलर स्केल की रीडिंग ऐड करो और ज़ीरो एरर को सब्ट्रैक्ट करो. ज़ीरो एरर अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव साइन के साथ लिखा जाएगा, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव साइन के साथ लिखा जाएगा. मेन स्केल रीडिंग पुट करी, सर्कुलर स्केल रीडिंग पुट करी, ज़ीरो एरर पुट करा साइन के साथ, सॉल्व करके ये अपने पास आंसर आ गया. और आपको क्वेश्चन समझ में आया. ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने सॉल्व कर रखे हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, सारे स्क्रू गेज के क्वेश्चंस देखो, कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो और मज़े करो. थैंक यू.